ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्लास 10 डेट 26 है ना। चलिए, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन भी हो गया। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ लिया भाई? ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, और हार्ट भी हमने पढ़ लिया। जब मैंने इस हार्ट को इधर से बनाया तब तो सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। जब मैंने सामने से देखा तब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, और यहाँ से थोड़ा सूखा सूखा सा भी लग रहा था, है ना। यहाँ से क्या सही लग रहा था, इस वजह से। और मैंने आपको बोला भी है कई बार के नया है तो अभी थोड़ा स्लिप चल रहा है, ठीक है। दोबारा बना देंगे इसकी वीडियो कैसे बनाते हैं, सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना भाई? ब्लड हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और रह गई थी हमारी कि हार्ट के पर भी, जैसे कि लंग्स के पर एक कवर होता है जो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं बताओ? उस प्रोटेक्टिव लेयर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पता था? पढ़ाई नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, करना चाहिए रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक कवर होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और ये जो देखो, ये जो दीवार है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है? इन दोनों को सेपरेट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये दो चीज़ें रह गई थी, तो अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, ये बात याद रखना भाई, जो एंटर करता है ब्लड को उसको वीन कहते हैं, और जो एग्जिट करता है फिर उसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफर, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये ह्यूमन बींग्स में देख लिया, ठीक है। तो आज क्या पढ़ना है? सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखिए भैया, न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? अरे क्या पढ़ा था? बोलो था, बोलो फटाफट, क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था हमने? क्या प्लांट ने क्या किया था? खाना बनाया था, ठीक है। पढ़ाई नहीं करते हो छोरा छोरी एक तो, ठीक है। हाँ, तो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या लेता है वो? कौन सी गैस लेता है, कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। रेस्पिरेशन में हमने क्या सीखा था? कौन सी ऑक्सीजन, कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन ये लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये हमने रेस्पिरेशन में देखा। अब सर्कुलेशन जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स में होता है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए, ये जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, धरती माता, ठीक है, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। उसी तरीके से तो ये जो हैं हमारे प्लांट हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको अच्छे से। प्लांट में क्या होता है, ट्री में क्या होता है? दो तरीके के ट्यूब्स होती है। क्या होती है भाई? दो तरीके की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। पूरी फैली हुई होती है ये अच्छे से, ठीक है, एकदम ट्री के लीव्स, एक एक लीव्स के बाहर पहुंची हुई होती है ये। इसमें से एक ट्यूब जो है उसको हम बोलते हैं जाइलम, और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक ट्यूब क्या होती है? जाइलम, XYLEM, ठीक है, और ये फ्लोएम। अब देखिए, इसमें से एक ट्यूब जो है वो फूड को ट्रांसफ़र करती है, और एक ट्यूब जो है वो वाटर को और मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स को क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है या ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है भाई, कौन करता है? तो देखिए, फ्लोएम, फ क्या आ रहा है इसमें? फ। और फूड, फूड भी किससे स्टार्ट हो रहा है? फ, ठीक है। तो फ्लोएम फूड, ठीक है ना। तो अब ये फ्लोएम जो है वो फूड को कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? कॉमन सेंस, किसको करेगा? वाटर एंड मिनरल्स
बात समझ में आ गई। अब जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से करेगा, ग्राउंड से ट्री के एक एक पार्ट तक, ठीक है, लीव्स तक, और ये जो स्टेम है उसमें भी करेगा। वाटर कर देगा ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक। किससे करता है, डिफ्यूजन से, ठीक है। देखिए पानी पहुंचाने का दो प्रोसेस होते हैं इसमें। पहले यहाँ तक, आधे तक डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक धागे होते हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर पानी का ज़्यादा होता है, तो वो उसके पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जब क्या होता है, एक हेयर्स, रूट हेयर्स होते हैं जो बहुत बारीक बारीक होते हैं, एकदम धागे जैसे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका डायामीटर क्या हो, बहुत कम हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपैरेटिव टू इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो जैसे कि ये देख लीजिए, ये अभी ये लाइन है, तो इसकी लेंथ तो आराम से इतनी बड़ी है, और इसका जो डायामीटर देखेंगे वो क्या है, बहुत कम होगा, इस तरीके से। तो जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, पानी भर दूँगा, तो ये सोख लेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के थ्रू पानी यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुँचा सकता। फिर आता है ट्रांसपिरेशन। क्या आता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पुल। ये तो हो गया पुश। डिफ्यूज़न एक तरीके से क्या आ गया, पुश, वाटर को पुश किया। और जो लीव्स है उसमें स्टोमेटास होते हैं, वो वाटर को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पानी की कमी होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक पुल फोर्स करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर खिंचता है। बस समझ में आ गई। तो वाटर और मिनरल्स को दो तरीके से ऊपर भेजा जाता है, एक पुश और एक पुल। बात समझ में आ गई। तो पुश वाले को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न, और पुल वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसके थ्रू इस तरीके से वाटर पहुंच गया। अब वाटर का यूज़ कर लिया हमने, न्यूट्रिशन में याद होगा आपको, हमने वाटर का यूज़ किया था, और क्या करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो वाटर का यूज़ हो जाएगा फिर फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब फूड प्रिपेयर हो गया, अब फूड क्या होगा, पूरे प्लांट में भेजा जाएगा। तो वो किसके थ्रू भेजा जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। बात समझ में आ गई। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, वैसे आपका डाउट आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा आ रहा है कि पतझड़ जब आता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तब खाना कौन बनाता है, या ये भूखा मरता रहता है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, इसी तरीके से तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो जाइलम है, ये प्लांट के एक एक पार्ट तक क्या किया जाता है, क्या करता है, फूड और ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इट मीन्स लीव्स को तो करेगा ही सही, और कहाँ करता है, ये स्टेम में भी करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल सिर्फ यहाँ पर होता है, इसके अंदर भी होता है, स्टेम्स के अंदर भी, बहुत कम होता है, बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो ये जो हैं क्या बोलते हैं इसको, स्टेम। तो स्टेम भी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। कब करता है, जब लीव्स नहीं होती हैं, तब स्टेम फूड को प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर करके बहुत कम फूड की ज़रूरत है अब तो, क्योंकि लीव्स है नहीं, कुछ पार्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस स्टेम है, इसीलिए बहुत कम फूड प्रिपेयर होता है। तो आराम से फूड प्रिपेयर हो जाता है, तब तक वो जिंदा रहता है। फिर हमारा जो पतझड़ है वो ख़त्म हो जाता है, फिर लीव्स आ जाती है, फिर लीव्स काम करने लग जाती है। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि पहले डिफ्यूज़न और एक पुल हो जाता है, बस ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं होती किसकी, एनर्जी की। लेकिन फ्लोएम, जब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, वही एटीपी, ये भी एटीपी और अपन भी एटीपी। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए, तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलिए, बाय बाय।